माताजी प्रणाम। आओ मेरे लाल, चिरंजीव रहो। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, क्योंकि रात तिलक के समय भूखे पेट रहना अशुभ माना जाता है। माताजी, ये आसन मम योग नहीं, कुछ आसन मम योग, जिस पर बैठू प्रेम से हरे मात पित सो। माताजी, वैसे तो राम आपका फरमोदार है, मगर इस समय आपका हुक्म मानने से लाचार है, क्योंकि मुझे बड़ा जानकर माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है और छोटा भाई भरत को जानकर अयोध्या का राज दिया है। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 14 वर्ष के लिए वनों में रहूं। है ये क्या? हे भगवान, मैं कब से इंतजार कर रही थी इस घड़ी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, 14 साल रहूं जंगल में, हुक्म नहीं यहाँ रहने का। तेरी बातें मेरे रही बदन में मान नहीं। रहूं जंगल में, हुक्म नहीं यहाँ रहने का। भरत मुझे हुक्म नहीं अभी रहा मुझे इस घर का खाना खाने का, नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। बिना राज के बेटा मेरी घटती कोई नहीं, सुनकर तेरी बातें मेरी
जीवन में नहीं बार बार ये आते हैं, दुख सुख में जो रहे एक रस वही मनुष्य कहलाते हैं। आखिर में हो जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, यह कहना बड़ा आसान है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम वन में न जाओ। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। इजाजत निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या के कदम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता का दम बेटा। जुदाई आपकी मुझको अगर चढ़ सकते मुश्किल है, जुदाई आपकी मुझको अगर चे सख्त मुश्किल है, मगर मजबूरी करता है मुझे भी राधा रम्मा। किसके सहारे मैं इस जिंदगी के दिन गुजारूं,
नहीं कुछ कर सका खिदमत, बस अफसोस इतना है। नहीं कुछ कर सका खिदमत, बस अफसोस इतना है। सही मेरी बदौलत से ये अब तुम्हें रंजो गम आता। किया था परवरिश तुझको कि देखूं सुख बुढ़ापे में। किया था परवरिश तुझको कि देखूं सुख बुढ़ापे में। न कर दे से मेरे सर को कलम बेटा। पिता का दोष इसमें न माता पर गिला मेरा। पिता का दोष इसमें न माता पर गिला मेरा। हमारे वास्ते यूं ही था ईश्वर का हुक्म आता। सहू मैं किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का। सहू मैं किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का। करूं कैसे सबर आए सबर आए सितम बेटा। बेटा मेरी आज्ञा है कि तुम मन को न जाओ, क्योंकि माता का हक तो पिता से बढ़कर होता है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम मन को न जाओ। ओ माते हमारी सुन लो माते हमारी। ओ माते हमारी सुन लो माते हमारी। अब तो इजाजत दे दो मुझको। अब तो इजाजत दे दो मुझको। कीनी बन की प्यारी माते हमारी सुन लो माते हमारी। ओ माते हमारी सुन लो माते हमारी।
माते हमारी, सुन लो माते हमारी। जाने दे ओ माँ बनने में मुझको, पिता का वचन निभाने दे। जाने दे ओ मैया, मैया जाने दे, जाने को पिता का वचन निभाने दे। जाने दे ओ मैया, मैया धीरज से काम लीजिए, इस तरह घबराने से क्या होगा। आप ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, इसलिए मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बेटा, मैं तो अपने जिगर पर पत्थर रख लूंगी, लेकिन उस पराई जाई को कैसे समझाऊंगी। स्वामी जी, माता जी इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? प्रिय, ये तो ममतावश दुखी हो रही है, वरना बात तो कुछ भी नहीं है। माता कैकेयी ने मुझे बड़ा जानकर 14 वर्ष जंगलों का वास दिया है। अब तक मैं वनों में रहूंगा।
इसलिए तुम अपने पतिव्रत धर्म पर दृढ़ रहना और माताओं की सेवा करना। जुबा से कहा उसका निभाना भी जरूरी है, साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। स्वामी जी मुझे ले चलो, निज चरणों के साथ सेवा करूंगी आपकी, आप हो मेरे नाथ। टहली करूंगी आपकी, आगे आगे धाए, रक्षक मेरे आप हैं, फिर कोई कष्ट क्यों आए। प्रिय, तुम जानती हो वनों में कष्ट अपार होंगे, वहां रहकर तुम मेरी मुसीबतों को बढ़ाओगी, इसलिए तुम महलों में आराम करिए और माता पिता की सेवा कीजिए। स्वामी जी आप तो अपने धर्म को निभा रहे हो और मुझे अपने धर्म से डिगा रहे हो। मेरे धर्म तो आपकी सेवा करना है। अगर आप मुझे यहाँ छोड़ के जाओगे तो वापसी में जिंदा नहीं बच पाऊंगी मैं। अच्छा प्रिय, अगर तुम इतना ही जिद करती हो तो जाओ और माताओं से आज्ञा लेकर आओ। जो आज्ञा। माता जी यह तो आप जानती हैं कि पूज्य स्वामी जी 14 वर्षों के लिए वनों में जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। बेटी, तू ये क्या कह रही है? तेरी बाली उम्र मन के कष्ट सहने की नहीं है। तू चली घर छोड़कर, मैं जिंदा रहने की नहीं। तू चली घर छोड़कर, मैं जिंदा रहने की नहीं। माता जी मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ, मुझे वनों में जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है। पुत्री, तुम भी जाओ। माता जी प्रणाम। भ्राता जी प्रणाम। है ये क्या मामला है माता जी? इस उदासी का क्या कारण है? आज इस विलाप का क्या कारण है? अयोध्या में तो खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन शाही महलों से रोने धोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? आखिर इस विलाप का क्या कारण है? बेटा, वो सुख घड़ी जाती रही। क्या एक ही रात में इतनी तब्दीली? भैया लक्ष्मण, मैं माता कैकेयी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनों में जा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। क्या भ्राता जी, पिताजी ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है और आप इसे अपना सौभाग्य बता रहे हैं? यदि आप अयोध्या का राजपाट संभालते तो आप भाग्यवान कहलाते। नहीं भैया, माता पिता की आज्ञा मानने में ही हमारा सौभाग्य है। जालिम कैकेयी, जिस मुख से तूने भ्राता राम के लिए ऐसे कड़वे वचन निकाले, वो तेरा मुख फट क्यों नहीं गया? जिस दिल में भ्राता राम के लिए बैर था, वो
दिल तेरा फट क्यों नहीं गया? मैं हैरान हूँ, उस बूढ़े पिता की अकल को आखिर क्या हो गया? आखिर उसे किसी का हक छीनने का क्या अधिकार है? भ्राता जी, आप मेरे साथ चलिए और तख्त पर विराजिए। मैं देखूंगा कि भरत में कितना बल है और उस कैकेयी में कितनी हिम्मत है और उस पिता में कितना साहस है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें तख्त पर बिठाऊंगा। जहां आपका पसीना बहेगा वहां मैं अपना खून बहाऊंगा। भैया लक्ष्मण, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस तरह क्रोध है। जरा सोचो, आप तलवार किस पर उठाओगे, किससे लड़ोगे? अगर ये इस तरह आप क्रोध करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भ्राता जी, अगर आप तैयार हैं तो इस सेवक को कहाँ छोड़े जा रहे हैं? जो शरीर आज तक आपके चरणों से जुदा नहीं हुआ, भला वो शरीर आज जुदा कैसे हो सकता है? भ्राता लक्ष्मण, तुम यहीं पर रहकर माता पिता की सेवा करना। साथ ले चलने में भ्राता मुझे क्यों इनकार है? हो गई कौन सी खता जो दिल बिगाड़ है? घास का बिस्तर बिछाऊं, चरण से वाह मैं करूं, तोड़ कर फल फूल लाऊं जो वहाँ के आहार है। साथ यदि ये प्रभु जी मुझे ना ले जाओगे तो समझ लेना एक ही खंजर में बेड़ा। भैया, धीरज से काम लीजिए। यदि तुम्हारा यही विचार है तो मुझे कब इनकार है। जाओ, माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राता। माताजी प्रणाम। माताजी, भैया राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी आज्ञा दें। शाबाश बेटा शाबाश, आज तूने मेरे दूध का हक दे दिया। मेरे कुलभूषण, जब तेरा वियोग मेरे लिए महादुखदायी है, परंतु उस हालत में भी मेरी आत्मा संतुष्ट है। जरूरत हो तो अपनी जान पर खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा से जीत ना चुराना। आज से राम तुम्हारे लिए पिता और जानकी तुम्हारे लिए माता है। जाओ बेटा, खुश रहो। और मैं आज्ञा माता जी। माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। माताजी, मैं सभी माताओं से आज्ञा ले आया हूँ, इसलिए आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा, ये राजसी वस्त्र अच्छे नहीं लगते, इसलिए आप ये वस्त्र धारण करो। महारानी, वनवास श्री राम को मिला है, ना कि सीता पुत्री को। इसलिए सीता पुत्री सिर्फ राजश्री वस्त्रों में जाएगी, ना कि वनवासी वस्त्रों में। रामी बनो तो जातारी माता, रामी बनो तो जातारी
रामी वनों को मैया लखन वनों को, रामी वनों को मैया लखन वनों को, सीता संग ले जातारी माता, रामी वनों को जातारी माता। ले मारी अपने मुकुट और कुंडल, ले मारी अपने मुकुट और ले मारी अपने मुकुट और कुंडल, रामी तो जटा धरा तारी माता, रामी बनों को जातारी माता। देवी मैया अपने वस्त्र और भूषण, देवी मैया अपने वस्त्र और भूषण, राम तो भाषा मेरा मातारी माता, रामी बनों को जातारी माता। जिंदा रहे तो फिर हम मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर हम मिलेंगे, राम तो वचन निभातारी माता, रामी बनों को जातारी माता, रामी बनों को जातारी माता।